मुझे। नहीं भाई, आने के लिए तो नहीं, आप मुझे पहले उसका कोई उसका सबूत दे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़ुएब जिएजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब मुस्तफ़ा वाले वाक़े में एक फ़ोन कॉल जो मुसलसल आती रही मुस्तफ़ा की तावान के लिए कि मुस्तफ़ा हमारे पास है, वो कॉल है क्या, पहले ये सुन लें फिर उस पर तफसील से आपको बताऊँ। ये चीज हम नहीं करते, सबूत दें फिर उसको आगे दिया जाए, होशियारी की जाए, इस तरह नहीं होता। इतने पागल दिखते हैं हम। नहीं तो भाई इस तरह तो किस तरह से होगा फिर? किस तरह इस से तरह मुझे से पता होगा, होगा? तुम मैं आपको, तुम अगर अपनी मैं चीज आपको तुम अपनी भेजूं चीज देखोगे, हम अपनी स्क्रीनशॉट चीज मैं देखेंगे। भेजूं आपको, कितने लोग मुझे इस तरह से अलग अलग नंबरों से अच्छा मुझे बोल रहे हैं कि मेरा अच्छा, तो बच्चा उनके पास है। उनके पास जाके तसल्ली कर लो पहले, फिर मेरे पास आना। सही है। ठीक हम है। कोई चूतिए नहीं बैठे हुए यहाँ पर। पहले सब जगह से तसल्ली कर लेना, फिर मेरे पास ही आना आखिर में। ठीक है भाई, ठीक है, लेकिन हम पहले दिखाएंगे तुम्हारी चीज, फिर हम हमारी चीज लेंगे। भाई बात करवानी है आपको मेरे से, इतना जाहिर है मुझे भी तो जानना है ना। कुछ भी नहीं करवाना है, जो भी होगा फेस टू फेस होगा। ये चुटिया पे छोड़ो, 23 लोगों के फोन आ रहे हैं, 24 लोगों के। वो इतने चूतिए होंगे, मुझे पता है कि वो बोलेंगे पैसे भेजो। हमारा भेजने वाला काम नहीं है, सामने आओ, सामने लो, सामने दो। आ रही है समझ? जी भाई, मैं अपने हस्बैंड से ये पैसे बात करती हूँ तो मुझे भेजने वाला इजी पैसा बैंक वाला काम हमारा नहीं है। नहीं, इजी पैसा बैंक का ये जो जो रकम आप बोल रहे हैं, ये तो इजी पैसा बैंक नहीं, जो थोड़ी जो होगी। चूतिए भड़वे जो तुम्हें फोन और मैसेज कर रहे हैं ना, ये उनको भी बता देना, नहीं तो मुझे दे देना नंबर, मैं उनको बता दूंगा। अभी पिक्चर भेज दो, अभी तस्वीर मुझे भेज दो। नंबर दे देना, मैं उनको बता दूंगा। भाई अभी तस्वीर भेज दो बच्चे की मेरे। उनकी भी माँ को छोड़ूंगा मैं। भाई अभी तस्वीर बच्चे की भेज दो। हम कुछ भी नहीं भेजते, जो भी होगा सामने सामने होगा। आ रही है समझ? कहाँ कहाँ होगा? ये आ रही। भाई बात सुने, जो रकम आप बोल रहे हैं ना, वो मैं कहीं लेके थोड़ी ना बैठी हुई हूँ जो मैं एकदम से आप बोलेंगे और मैं लेके आ जाऊंगी। चलो नंबर है तुम्हारे पास, इस पर कॉल कर लेना, जब बाकी से तसल्ली हो जाए फिर यहाँ फोन कर लेना, चले ठीक है, फिर मैं तसल्ली करवा दूंगा। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये वो ऑडियो कॉल थी जब मुस्तफ़ा 6 तारीख को लापता हुआ था, तो उसके बाद से इस नंबर से मुसलसल राब्ता किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि मुस्तफ़ा हमारे पास है और हमने उसे अगवा किया है मुबैना तौर पर, और अगर इस की तावान की रकम हमें दे दी जाए तो हम इसको हवाले कर देंगे। लेकिन कॉल में अगर आप देखें तो वालदा मुसलसल इसरार कर रही हैं कि अगर तो मुस्तफ़ा आपके पास है तो मुस्तफ़ा की तस्वीर दिखा दें या वीडियो कॉल पे हमें लेकर हमें ये बता दें कि हमारा बच्चा आपके पास है, उसके बाद हम आपकी रकम आपको दे देंगे। तो जब रकम की बात है कि रकम कैसे लेंगे, तो वो रकम का भी पूरा फार्मूला बता रहे हैं कि रकम आप किस किस तरह से दे सकते हैं। यानी कि बैंक से नहीं देनी आपने, इजी पैसे से रकम नहीं लेनी, कैश बिल्कुल नकद रकम जो है वो तावान की हम हासिल करेंगे। जब पूछा कि भाई तावान की रकम आप कहाँ लेंगे, तो उसने बताया कि हम तावान की रकम लियारी में लेंगे, लेकिन लियारी में किस इलाके में लेंगे, कहाँ लेंगे, कौन आएगा लेने, वक्त का तयन क्या होगा, ये कोई भी बात नहीं की। ये वो नंबर था जिससे मुसलसल मुस्तफ़ा के लापता होने के बाद इस नंबर से मुसलसल जो है वो कॉल जो है वो मौसूल हो रही थी। तो ये वो हकीकत वाली ऑडियो है जो बार बार लोग पूछ रहे थे कि वो वाक़या था क्या, वो वाक़या था क्या। वो वाक़या ये था कि जब 6 तारीख को मुस्तफ़ा जब लापता हुआ था और उसकी अगवा का मुकदमा भी दर्ज हो गया था, तो सोशल मीडिया पर एक ऐड दिया गया था, इंस्टा पर फैमिली ने मिसिंग अलर्ट का कि मुस्तफ़ा जो है वो मिस हो गया है, लापता हो गया है, गायब हो गया है, अगर किसी को मालूम हो तो वो इस नंबर पर अगर उसके पास मालूमात हो तो इस नंबर पर बता दे। जब ये इंस्टा पर ये डाला गया तो उसके बाद बेतहाशा कॉल्स आना शुरू हो गई, जिसमें से फेक कॉल्स भी थी, कुछ कॉल्स जो थी वो डायरेक्ट नंबर्स पर भी आई।
कुछ जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए भी जो है वो आती रहीं। और लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो एक मशकूक कॉल थी वो यही वाली कॉल थी जो मैंने आपको अभी सुनाई है, जिसमें वो पूरी किस तरह से वो बदतमीज़ी कर रहा है, वालदा से गालम गलोच कर रहा है और एक गलत लहजे में बात कर रहा है और बार बार जो वही की बात कर रहा है कि आपको जो गलत बयानी कर रहे हैं आप मुझे उसका नंबर दे दें, मैं उसको बताता हूँ। और जो एक तरीका होता है, यकीनन ये जो कॉल है ये मशकूक तो है, लेकिन इस पर तहकीकात, लेकिन ये नहीं मालूम हो सका ये कॉल आई कहाँ से, इसका आईपी नेटवर्क कहाँ, इसका आईपी कहाँ का था, कराची का था, पंजाब का था या बैरून ममालिक से था। क्योंकि इस तरह की जो फेक कॉल्स हैं वो ज़्यादातर सऊदीया का नंबर इस्तेमाल करके पंजाब से जो है वो की जाती रही हैं, जो कि सारिम वाले वाक़े में भी इस्तेमाल होती रही थी। क्योंकि सारिम वाले वाक़े में जो नंबर इस्तेमाल हो रहा था फेक कॉल वाला, वो तकरीबन 20 ऐसे केसेस में इस्तेमाल हो चुका है पहले, जिसमें बच्चे लापता हुए हैं, कुछ मर्डर के केसेस थे, मुख्तलिफ नौइयत के जो केसेस थे, वो सारिम वाले मामले पे भी ये नंबर इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन ये जो नंबर इस्तेमाल हुआ जो लियारी में, ये नंबर और सारिम वाले जो नंबर है वो दोनों मुख्तलिफ है। लेकिन जब इस तरह का वाक़या होता है तो फेक कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। ये एक जिसको आप ये कह लें कि एक जालसाज बैठे होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह हम रकम बटोर लें फैमिली से, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मासूम होते हैं वो दे भी देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर उनके बच्चे की जान की अमान उनको प्यारी होती है कि बच्चा किसी तरह बच जाए। अब यहाँ पे भी वाक़या बिल्कुल इसी तरह से कि वालदा मुसलसल उससे बात करती रही, उसे समझाती रही कि किसी तरह मेरे बच्चे की तस्वीर दिखा दो, किसी तरह मेरे बच्चे की तस्वीर दिखा दो। लेकिन उसके पास यकीनन ना ही इसकी तस्वीर थी, ना ही मुस्तफ़ा इसके पास था। इसने इसकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह दबाव में लेके फैमिली को, उन्हें करीब करीब के वाक़यात बता के, हालात बता के इनसे पैसे ऐंठ लिए जाएँ। क्योंकि इस तरह के पहले भी वाक़यात मैं देखता रहा हूँ, इस तरह के जो जालसाज गुरोह होते हैं वो पूरा आपको इस तरह से बयान करेंगे पूरा वाक़या, ऐसा लगेगा आपको कि इसी ने ये वाक़या जो है वो किया है, लेकिन उसका कोई ताल्लुक़ होता नहीं है। तमाम जो मीडिया पर ख़बरें चल रही होती हैं, जो ब्रेकिंग्स चल रही होती हैं, वो वहाँ से तमाम ख़बरों को जोड़कर और फिर वो आपको वही खबरें जो है वो पेश कर रहा था, उसके पास कोई नई बात नहीं होती। इस ऑडियो में भी अगर आप मुसलसल आप सुने तो आपको कोई नई बात नज़र नहीं आएगी। जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह से मुकम्मल जो है वो बात है। अब बात ये है कि इसकी तहकीकात हुई क्या। अब इस कॉल का पता ही नहीं चला, क्योंकि ये कॉल बहुत मैच्योर कॉल थी। इस कॉल का पता चलना चाहिए था कि आया ये कौन है, क्या ये कहीं इसके ताने बाने इन मुलजमान से जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते हैं, या ये कौन था जो इस बच्चे के मुस्तफ़ा के अगवा के लिए तावान मांग रहा था। तो AVCC की जो टीम थी वो अब इस नतीजे पे नहीं पहुंची है कि ये मालूम हो सके कि ये कॉल कहाँ से आई थी। ना CPLC ने इस पे काम किया, ना AVCC ने इस पे काम किया, ना मालूम हो सके कि कॉल कहाँ से आई थी, किस IP नेटवर्क को यूज़ किया गया था, कराची था, सऊदीया था, बैरून ममालिक था, या पाकिस्तान के अंदरूनी पाकिस्तान से जो ये कॉल आ रही थी। तो अभी ये मालूम नहीं हो सका है, क्योंकि जब तक एक एक चीज़ पर तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाएगी, इसकी गुत्थियाँ नहीं सुलझती जाएंगी, इस पूरे वाक़े को जिस तरह जूमा के साथ वाक़या हुआ, अगर जूमा वाले वाक़े को पहले ही रोज़ पुलिस की जानिब से अगर तो इस पर कार्रवाई हो जाती तो उसी रोज़ मुस्तफ़ा के साथ ये वाक़या नहीं होता। लेकिन पुलिस की गफलत और लापरवाही की वजह से उस बच्चे की जान चली गई, क्योंकि जूमा के कहने पर आपने तहकीकात नहीं की, ना आपने FIR की, ना आपने जुर्म छुपाया, मुसलसल जुर्म छुपाया। अगर आप ये जुर्म नहीं छुपाते, जूमा वाले वाक़े पर ईमानदारी के साथ आप इन्वेस्टिगेट कर लेते, वो नौजवान कभी भी जो है वो उसके हाथों नहीं मरता, नहीं उसका जो है वो कत्ल होता। लेकिन यहाँ पर पुलिस की इंतहाई संगीन जो है वो गफलत है और जिसे जो है वो छुपाया गया है।